जंगल में रहने वाले जंगली जानवर भी जब शिकार करते हैं तो बहुत सारा गोश्त छोड़ देते हैं। वो गिद्ध और चीलें ही होती हैं जो हड्डियों में चिपके गोश्त के रेशे को भी नोच नोच कर खाती हैं। हमारा देश भारत एक बहुत महान देश है, पर अब इसको गिद्धों के देश में तब्दील किया जा रहा है। भूखे प्यासे कमजोर लोगों को गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है। सत्ता में बैठे लुटेरे इतने जालिम और बेरहम हैं कि भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे मजदूरों पर भी इन्हें रहम नहीं आ रहा है। 40 दिनों से बिना कामकाज के भूखे प्यासे मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर उनसे बिना भाड़ा वसूले उनके राज्यों में भेजने का ऐलान किया गया था, पर उनसे पूरा टिकट का पैसा वसूला गया और वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब सरकार में बैठे गिद्धनुमा लोग इन गरीब मजबूर इंसानों को एक छोटी सी सुविधा, एक छोटी सी फैसिलिटी देने के नाम पर उनके पास पैसा ना होने पर उनकी लिवर, किडनी और खून वसूलना शुरू कर देंगे। ऐसी जालिम और बेरहम सरकार मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। अगर आपने देखी हो तो बताइएगा जरूर। इंसान को अगर नंगा कर दिया जाए या किसी वजह से वो नंगा हो जाए, नंगा का मतलब तो समझते होंगे आप लोग कि उसके जिस्म से उसके पहने हुए कपड़ों को अगर अलग कर दिया जाए तो उसे कैसी तकलीफ होती है, वो क्या महसूस करता है और उसे किस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ये सब मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर यह आपको बताना और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब गिद्धों की टोली वाली सरकार नंगी होती है तो क्या करती है। जैसे कोरोना महामारी ने इस मौजूदा सरकार को नंगा कर दिया है, उसकी सारी बकलोली और बड़बोलेपन की हवा निकाल दी है। ये नंगी हो चुकी सरकार ना तो इन गरीब मजदूरों को 30-40 दिन बैठाकर खिला सकती है और ना ही इन गरीबों से बिना भाड़ा वसूले इनको इनके घर तक पहुंचा सकती है। ये है इस मोदी सरकार के विकास और इकोनॉमी का सच। सच से इतना मत घबराइए, इसको और करीब से जानने और समझने की कोशिश करिए। मौजूदा मोदी सरकार ने जो इन गरीब मजबूर मजदूरों के साथ किया है, उसकी खोटी नीयत को आप और बारीकी से समझ सकें, इसलिए मैं आपको भारत से जुड़ी महानता का एक और सच बताती हूं। उस वक्त भारत में किस दल की हुकूमत थी यह आपको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भाजपा उस वक्त सत्ता से बहुत दूर थी और वो वक्त था गल्फ वॉर का। उस वक्त मिडिल ईस्ट से तकरीबन 2 लाख भारतीयों को रेस्क्यू किया गया था, बिना कोई एहसान लादे, बिना कोई पब्लिसिटी करे, बिना थाली ताली बजाए, बिना दिया दीपक जलाए और बिना किसी फूलों के बरसात के, यानी बिना किसी प्रदेश या रेस्क्यू करे गए भारतीय पैसेंजर्स से चवन्नी वसूले। और आज का दौर है कि जब मोदी सरकार 85% और राज्य सरकार से 15% किराया वसूलने का तमाशा कर रही है। जरा सोचिए, ये राष्ट्रवादी सरकार किस तरह से अपने ही देश के अंदर इन गरीब मजबूर मजदूरों को ट्रेन से ढोने के नाम पर पैसे वसूलना चाह रही है। यहां मैं ढोने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जानबूझकर इसलिए कर रही हूं ताकि आप इस मौजूदा सरकार की नीयत को समझ सकें और समझ सकें कि कुछ सरकारें किस तरह अपने लोगों को बिना अमीरी गरीबी मजहब जाति और बिना कोई पैसे वसूले रेस्क्यू करती है, और कैसे ये देशभक्त राष्ट्रवादी सरकार अपने ही देश में जंग जैसे माहौल में इन गरीब मजदूरों को ढोने के नाम पर इनसे पैसे वसूलती है। यानी एक तरफ फ्री में रेस्क्यू किया जाता है और दूसरी तरफ पैसे वसूल कर ढोया जाता है। मजदूरों के पैसों पर गिद्धों की तरह नजर गड़ाए हुए इन हुक्मरानों के और करीब आपको ले चलती हूं ताकि आप इनकी फर्जी देशभक्ति वाली नियत को ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों, मोदी सरकार की कौन सी मानसिकता है जो कोरोना के चलते लॉकडाउन के वक्त में रेलवेज को रनिंग कॉस्ट बताने पर मजबूर कर रही है। ये ट्रैक्स और इन ट्रैक्स पर चलने वाली ट्रेनें आपकी हैं। रेलवे स्टाफ इस वक्त खाली बैठकर तनख्वाह ले रहा है और जब इन गरीब मजबूर मजदूरों को इन ट्रेन्स की जरूरत पड़ रही है तो इनसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब ईंधन के दाम अपने सबसे निचले लेवल पर हैं। यानी हर काम को इवन बनाने वाली ये तमाशेबाज सरकार अब पूरी तरह नंगी हो चुकी है। पर ये गिद्धों की गैंग बहुत बेशरम है। ये झूठ के दम पर ही हुकूमत करते हैं, झूठ ही इनकी ताकत है, झूठ के बल पर ही ये खुद को देशभक्त दिखाते हैं, झूठ ही इनका सम्मान है, झूठ ही इनका ईमान है और झूठ ही इनका आखिरी सच, झूठ ही इनका हौसला है।
अरे हाँ, हौसले से याद आया, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, घंटी बजी थी, शंख बजे थे, क्लैपिंग हुई थी, थाली बजी थी, दिए जले थे, और जब ये सारे तमाशे भी इस नंगी हो रही सरकार की नीयत पर पर्दा नहीं डाल सके तो हवाई जहाज से फूलों की बारिश करवाई गई। पर ये कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं का हौसला है जो सरकार के इतने तमाशे के बाद भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से हजारों लाखों बेबस मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं, उसी तरह से ये कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ घटिया क्वालिटी की पीपीई किट थमाए जाने की वजह से धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। योद्धाओं को बिना हथियार के जंग में भेजना योद्धा के साथ धोखा करना है, और यही देश के डॉक्टर्स के साथ किया जा रहा है। अपनी इन्हीं नाकामयाबियों पर पर्दा डालने के लिए और खबरों की सुर्खियां बनने से रोकने के लिए ये सरकार अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करके खबरों का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह इन गरीब मजबूर मजदूरों को उनके घर ट्रेन से मुफ्त भेजने की बात इस सरकार ने कही थी, और बाद में इन गरीब मजबूर मजदूरों की जेबें काटी गईं। जब बवाल हुआ तो कहा गया कि 85% किराया मोदी सरकार देगी और 15% राज्य सरकार। यानी झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार झूठ पर ही टिकी है और झूठ ही इसका ईमान है। इन झूठों की मोडस ऑफ ऑपरेंडी ही ये है कि किसी भी मुद्दे पर इतनी झूठी बातें फैला दो, इतने बयान दे दो, इतने फोटोशॉप वायरल कर दो कि देश भी कंफ्यूज हो जाए कि सच क्या है और गलत क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी और इस वीडियो में मैं आपको भाजपा सरकार का डॉक्टर्स, नर्सेज और मजदूरों के साथ किए गए धोखे का पूरा सच बताऊंगी। मजदूरों को वापस उनके राज्य ट्रेनों से मुफ्त भेजने की बात तो झूठी निकली, लेकिन अब जो मोदी सरकार कह रही है कि 85% मजदूरों की ट्रेन का किराया मोदी सरकार देगी और 15% राज्य सरकार को देना होगा, यह भी एक सफेद झूठ है। कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि बैंड बाजा और हॉस्पिटल्स पर फूलों की बारिश होने के बाद भी क्यों कोरोना वॉरियर्स इस सरकार से नाराज हैं और किस वजह से उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी नजर डालेंगे कि यह तमाशेबाज सरकार अस्पतालों पर फूलों की बारिश करके अपनी कौन सी नाकामयाबी को ढकना चाह रही है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बेबस मजबूर मजदूरों की बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे उन डॉक्टर्स और नर्सेस की जिनके ऊपर इस सरकार ने फूल बरसाए थे और उसके बाद भी क्यों उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। पर उससे पहले मजदूरों के साथ हुए धोखे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले कहा गया कि मजदूरों की ट्रेन की यात्रा एकदम मुफ्त होगी, और बाद में जब इन मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला गया तो भाजपाइयों ने कहा कि मजदूरों द्वारा खरीदे गए टिकट वाली न्यूज़ एकदम गलत है। जब मजदूरों द्वारा खरीदे गए टिकट की फोटोएं सामने आई तो भाजपा के प्रवक्ताओं और स्पोक्स पर्सन्स ने कहा कि इनके किराया का 85% मोदी सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। अब मैं आपको इस 85-15% के सफेद झूठ का सच बता दूं। दरअसल जब इन मजदूरों से टिकट का किराया वसूला जाने लगा और वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, तो टीवी, अखबार और चाटुकार पत्रकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस किराए का 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार देगी। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हो गए कि मोदी सरकार दबाव में आ गई है। लेकिन यह सरकार बहुत शातिर है, उसने अपनी सियासती जमीन में झूठ को कूट कूट कर भर रखा है। उसके हर ऐलान में एक पेच और कोई ना कोई झोल होता है। अब इस 85-15% के पेच को समझ लीजिए। मोदी सरकार ने कहा है कि मजदूरों के टिकट में 85% सब्सिडी केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार देगी। अब आप जैसे सीधे साधे ईमानदार भोले लोगों के तो समझ में यही आया ना
कि अगर मुंबई से इलाहाबाद तक का ट्रेन का टिकट 600 रुपए है तो 85% केंद्र सरकार के देने का मतलब यह हुआ कि 510 रुपए इसमें से केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार का देने का मतलब यह हुआ कि इसमें से 90 रुपए राज्य सरकार देगी। कितने भोले हैं आप लोग, लेकिन मोदी सरकार को इतना मासूम समझने की भूल मत करिएगा। मोदी सरकार कह रही है कि टिकट का दाम चाहे 600 रुपए है मगर उसकी फाइल में इस टिकट का दाम 4000 रुपए है और उसने इसमें 85% की सब्सिडी देकर इस टिकट को 15% के दाम पर यानी 600 रुपए पर दिया है। और अब जो 50 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है वो या तो मजदूर को देना है या फिर राज्य सरकार को। मतलब जब मोदी जी इन मजदूरों को कुछ नहीं दे रहे थे तब भी इन बेरोजगारों को टिकट 650 रुपए में ही खरीदना था और अब जब मोदी जी इसमें 85% की सब्सिडी दे रहे हैं तब भी इन गरीबों को टिकट 650 रुपए में ही खरीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब मजदूरों के साथ हुए धोखे के बाद देश के डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ की बात कर लेते हैं जो देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं और जानते हैं कि इनके साथ किस तरह का धोखा किया गया और इसका खामियाजा ये कोरोना वॉरियर्स किस तरह से चुका रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसको दी गई पीपीई बहुत घटिया क्वालिटी की है जिसकी वजह से 2 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में 6 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3 हिंदू राव हॉस्पिटल में और 3 कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में। दिल्ली में ही बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में तकरीबन 60 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी तकरीबन 20 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक फोटो बहुत वायरल हुई थी इसी हॉस्पिटल की जिसमें डॉक्टर्स सर पर पन्नी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। रोहिणी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में तकरीबन 60 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली में ही अब तक तकरीबन 28 अस्पतालों में 325 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं जबकि 400 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन किया जा चुका है। तो सोचिए जरा, यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स में क्या होगा। मेडिकल काउंसिल भी ये कह चुका है कि हमें घंटी और ताली नहीं चाहिए, आप हमें सही उपकरण अवेलेबल करा दें, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी गई। पूरे देश में डॉक्टर्स का यही हाल है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जिस डॉक्टर पर दूसरों की जान बचाते वक्त खुद की जान का खतरा मंडरा रहा हो, आप उस डॉक्टर के लिए अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट अवेलेबल कराएंगे या उस पर फूलों की बारिश करने का तमाशा करेंगे। कोरोना काल में मोदी सरकार का ये हौसला अफजाई का पाखंड भरा तमाशा एक शातिर किस्म के छल कपट के सिवाय और कुछ नहीं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।